हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल, चैप्टर नंबर 10। इंट्रोडक्शन, इसमें हम और करेंगे टेंजेंट्स क्या है और टेंजेंट से रिलेटेड बहुत से सम एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज सर्कल? Circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point। यानी कोई भी पॉइंट्स हैं, ये सारे सर्कल, जब हम कहेंगे प्लेन में कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं ये, लेकिन पॉइंट्स कैसे होंगे? एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, इससे सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो इसको हम सर्कल बोलते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम सेंटर बोल लेंगे। और जो डिस्टेंस होगी फिक्स पॉइंट से इन सारे प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी, इसको हम रेडियस बोलते हैं। अलग से समझते हैं, रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो उसकी डिस्टेंस कहां से? सेंटर से, वो हमेशा रेडियस होगा। तो सेंटर और सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहेंगे, जिसको आर से डिनोट करते हैं। डायमीटर क्या है? लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ध्यान से देखिए, कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन, लेकिन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होनी चाहिए, वो हमारा डायमीटर है। ऐसे दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन तो ये भी हो सकती है, अब ये तो सेंटर से पास नहीं होती, तो ये डायमीटर नहीं है। दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो, यहां से ले सकते हैं हम, यहां से लाइन, ये भी डायमीटर हो जाएगा। इसके अलावा जो ये इस तरह अगर सेंटर से पास ना हो, इसको हम बोलते हैं कोड। अब इसको ध्यान से देखो, यहां एक सर्कल बना हुआ है और एक लाइन है, लाइन और सर्कल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस तरह की लाइन को हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां दूसरा सर्कल है, देखो शेप ये इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं बनी हुई है, बाकी आप सर्कल बिल्कुल सर्कल के शेप में ही बनाना है। तो कोई लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे काटती हो, इंटरसेक्ट करती हो, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। और कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या यूं कहें हम कि एक ही पॉइंट पे टच करे, वो लाइन टेंजेंट है। तो टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हो, और जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो सीकेंट, और जो बिल्कुल भी टच ना करे वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब टेंजेंट क्या है भाई? व्हाट इज टेंजेंट टू ए सर्कल? टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, अभी बता दिया मैंने, द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो। इंटरसेक्ट के बजाय भी टच वर्ड ज्यादा प्रॉपर लगता है मुझे, तो सिर्फ एक जगह एक पॉइंट पे टच करती है, वो टेंजेंट है। टेंजेंट जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टेंगिया, उससे लिया गया है, और उसका मतलब होता है टू टच। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे जस्ट टच करे, वो हमारा टेंजेंट है। और टेंजेंट नाम किसने दिया भाई? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैनिश मैथमेटिशियन, था कोई थॉमस फिंके इन 1583। 1583 में एक डैनिश मैथमेटिशियन हुए थॉमस फिंके, उन्होंने ये वर्ड दिया। कुछ और बातें टेंजेंट के बारे में। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे
केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है, ये बात याद रखनी है। सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। अगर पूछे भी सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। यहां टेंजेंट हो गया, यहां टेंजेंट हो सकता है, यहां टेंजेंट हो सकता है, यहां टेंजेंट हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है। ये प्रॉपर सर्कल नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। प्रॉपर सर्कल बनाओगे, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां कितने भी टेंजेंट बना सकते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंट। अभी बता दिया मैंने आपको। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। जो टेंजेंट पैरेलल होंगे, जैसे ये एक टेंजेंट था, ये सर्कल है, यहां कोई टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल एक ही और टेंजेंट होगा। तो पैरेलल टेंजेंट आपस में एक दूसरे के पैरेलल 2 टेंजेंट हो सकते हैं। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल एंड द सर्कल। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल पे जो टेंजेंट डाल दिया हमने, और सर्कल का वो पॉइंट जहां वो टच किया, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये अभी मैंने बता ही दिया था। ये हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इसको भी ध्यान से समझो। देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, यहां से इस सर्कल पर कोई भी टेंजेंट नहीं पास कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये तो सर्कल के अंदर था, अगर अंदर कोई पॉइंट है, यहां से हम टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, क्योंकि जो ड्रॉ करेंगे वो सीकेंट बनेगा। लेकिन सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से हम वन, ओनली वन, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोबारा सुनिए, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, उससे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, एक टेंजेंट, वन एंड ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं। थ्योरम फर्स्ट देखते हैं। क्या थ्योरम है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा किसके? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस होगा, देखो ये एक टेंजेंट है एक्स वाई, सर्कल को टच करता है कहां? पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट से जो रेडियस है ओपी, तो ओपी एंड एक्स वाई ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। ये बात हमें प्रूव करनी है। थ्योरम्स में हमेशा पहले गिवन लिखते हैं, क्या कुछ हमें दिया गया है, फिर क्या हमें प्रूव करना है, फिर कैसे प्रूव करते हैं वो प्रूफ में लिखते हैं। तो इसमें गिवन क्या है? सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक टेंजेंट है भाई एक्स वाई। कहां है टेंजेंट? वो पॉइंट भी बता दो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पे टेंजेंट है। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है, रेडियस ओपी था, ये परपेंडिकुलर है, यानी ओपी परपेंडिकुलर अपॉन एक्स वाई। ये हमें प्रूव करना है। कई बार प्रूव करने के लिए हमें कुछ सपोज करना पड़ सकता है, उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन लेंगे कि टेक पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। इस एक्स वाई पे कोई और पॉइंट ले लिया हमने क्यू, पी से अलग कोई भी पॉइंट, और ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। क्यों? क्योंकि अगर क्यू अंदर होगा फिर तो ये टेंजेंट रहेगा ही नहीं, फिर तो ये 2 पॉइंट पे काटेगा तो सीकेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्यू हमेशा ही सर्कल से बाहर होना चाहिए। पहली लाइन आपको ये लिखनी है, पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। क्यों? क्योंकि अगर अंदर होगा, मान लो यहां कोई पॉइंट हो क्यू, तो इसको हम इससे मिलाएंगे तो वो सीकेंट बन जाएगा, जो टेंजेंट रहेगा नहीं। यही बात इसमें लिखी गई है।
इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू सर्कल के अंदर होगा तो एक्स वाई विल बिकम ए सीकेंट, एक्स वाई फिर सीकेंट बन जाएगा एंड नॉट ए टेंजेंट, और हमें तो टेंजेंट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्यू बाहर है पॉइंट, अब ये ओपी क्या है, रेडियस है। अगर इस पॉइंट को कोई ले हम ओ एल, ओ एल क्या बनेगा, ये भी रेडियस बनेगा। तो ओ एल से ज्यादा ही तो है ओ क्यू, ओपी रेडियस, ओ एल रेडियस, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ एल, तो इट मींस ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी। तो क्यू पॉइंट अगर बाहर है इसका मतलब ओ क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन ओपी, ओपी से बड़ी होगी। तो ओ क्यू इज लॉन्गर देन ओपी। दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्सेप्ट पॉइंट्स पी, पी को छोड़ करके कहीं भी पॉइंट क्यू ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, जहां आपकी मर्जी है क्यू पॉइंट लो, तो हमेशा ही ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहां कहीं भी पॉइंट लिया ओ क्यू ग्रेटर होगा, इसका मतलब ओपी क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है, सबसे छोटी है। ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, सारी डिस्टेंस जितनी भी है सेंटर ओ से एक्स वाई पे, उन पे ओपी सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटी होगी वही परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर अपॉन एक्स वाई। नेक्स्ट एक और थ्योरम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, अभी बताया था मैंने कि दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होंगे। गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल पता है हमें, और ए पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल, बाहर कोई पॉइंट है पी, और पी से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हमने, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स। प्रूव क्या करना है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओपी को ज्वाइन कर देंगे, ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे, ओ आर को ज्वाइन करेंगे। अब इसमें हमें पी क्यू और पी आर इक्वल करना है, तो ट्रायंगल्स का जो चैप्टर किया था तो उसमें ध्यान होगा आपको, हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे, जब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अब पी क्यू ओ इस ट्रायंगल का पार्ट है, पी आर ओ इस ट्रायंगल का पार्ट है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तब हम कह सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल वाले चैप्टर में आपको बताया गया है, चार कंडीशन होती है। एक एस एस एस, तीनों साइड इक्वल हो, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो उनके बीच का एंगल, ए एस ए दो एंगल उनके बीच की साइड, और एक आर एच एस, ये हमेशा याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर एच एस का मतलब एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और एनी साइड कोई एक साइड इक्वल हो। अब इसमें देखते हैं हम क्या कैसे कर सकते हैं। एंगल ओ क्यू पी ओ आर पी, ये क्या है भाई, एंगल ओ क्यू पी ये राइट एंगल है। क्यों, अभी पहली थ्योरम की फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि रेडियस ओ टेंजेंट इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ओ क्यू पी, ऐसे ही ओ आर पी, ये दोनों क्या है भाई, राइट एंगल्स है। रीजन देना होगा, रीजन क्या रहेंगे, एंगल्स बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट। कभी भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हो तो वो हमेशा राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। रेडियस यहां दो का यूज किया हमने, तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, इसलिए हमने लिख दिया एंगल्स बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट्स। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, दोनों ट्रायंगल्स ले ली हमने। तीन बातें प्रूव करनी है, इनमें से कोई सी। अब इसमें एक तो ओ क्यू ओ आर इक्वल है, ओ क्यू और ओ आर, क्यों, क्योंकि ओ क्यू भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है। तो रीजन क्या हो गया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियाई है। रेडियाई वर्ड यूज किया क्योंकि रेडियस का प्लूरल रेडियाई बनता है। दूसरा ओपी,
ओपी ईस्ट ट्रायंगल की साइड भी है ओपी क्यू की, और ओपी ईस्ट ट्रायंगल की साइड भी है ओ आर पी की, तो ये दोनों में है, तो ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। और तीसरा पॉइंट भाई यहां मैंने बता ही दिया था, एंगल ओ क्यू पी इक्वल लिख दो बस सीधा, एंगल ओ क्यू पी इक्वल एंगल ओ आर पी, बस इतने लिखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल ओ क्यू पी इक्वल एंगल ओ आर पी, क्यों इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री है, ये हमने पहले ही लिख दिया, यहां राइट एंगल है तो दोबारा इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं। एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी, क्यों, ईच एंगल 90 डिग्री। तीन कंडीशन पूरी हुई तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन सी कंडीशन पूरी हुई, देखो इसमें एक तो राइट एंगल हुआ, राइट एंगल है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है ओपी, ये भी इक्वल हुआ, और कोई एक साइड इक्वल हुई, तो हमारा रूल कौन सा लगा इसमें, आर एच एस, ये रूल लगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इसको हम लिखते हैं सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दोनों थ्योरम्स को अच्छे से तैयार करना है। अब हम 10.1 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो जो मैंने शुरू में पॉइंट्स बताए उनमें वो बातें सारी आ गई है। एक क्वेश्चन और है उसका, वो इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे उन्हीं की तरह का है, इस तरह का क्वेश्चन है तो वो आप अपने आप कर सकते हो। 10.2 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट है क्यू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल इज 24, क्यू से कोई टेंजेंट है, इसकी लेंथ है 24, टेंजेंट बना दिया 24, और क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस ये 25 है, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले गिवन में पी क्यू टेंजेंट है, ये हमें पता है, पी क्यू क्यू सिंपल से लिख सकते हो। निकालना है क्या है, रेडियस, रेडियस क्या है, ओपी, ओपी हमें ओपी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो जहां भी टेंजेंट आए, पहला पॉइंट दिमाग में याद रखो कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल कौन सा एंगल है, ये ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, बार बार यही रीजन इसमें कई बार देना पड़ेगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है तो 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो इट मींस ओ पी क्यू एक राइट ट्रायंगल हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल्ड ट्रायंगल में पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, 90 डिग्री के जो सामने है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ओ क्यू स्क्वायर क्या आएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू हमें पता है पुट कर दो, ओ क्यू पता है हमें 25, ओपी निकालना है, पी क्यू 24, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 625, 576 माइनस हो जाएगा, 49 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, तो ओपी क्या आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड सम देखते हैं। इन गिवन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स है इसमें, टीपी एंड टीक्यू, सो दैट एंगल पीओक्यू 110, ये एंगल पता है हमें पीओक्यू 110, पीटीक्यू की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये क्यू है। अब अभी बताया मैंने, जहां भी टेंजेंट है सबसे पहले देखना है ये एंगल
90 डिग्री का होगा। क्यों? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये एंगल कितने का है? 90 का। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये 90 पता, ये 90 पता, ये 110 पता, फोर्थ एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम हमेशा 360 होगा। तो एंगल OPT 90 डिग्री। क्यों? यही रीजन बार बार लिखना पड़ेगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल OQT ये भी 90 डिग्री है, वही रीजन हो गया इसका। अब हम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, OPTQ सभी एंगल से ले लो इसकी। एंगल POQ जो हमें पता भी है, POQ प्लस ये एंगल OPT प्लस ये एंगल OQT प्लस ये एंगल PTQ। चारों एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 360 बनता है। अब POQ पता है हमें 110, OPT पता है 90, OQT पता है 90, PTQ निकाल सकते हैं। 90 90 180, 180 प्लस 110 290 प्लस PTQ इक्वल टू 360। तो PTQ क्या गया? 360 माइनस उधर आ जाएगा 290, 70 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। Question number 3. If tangents PA and PB from a point P are inclined to each other at angle of 80, tangents है तो PA है भाई, एक PB है, ये इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ, जो इंक्लाइंड है ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 80 है। देन POA, POA ये एंगल हमें निकालना है। पहले तो हम इसी सम की तरह चलेंगे, क्वाड्रिलेटरल लेंगे, चारों एंगल लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बताता हूं मैं? एंगल OAP 90 डिग्री है। क्यों? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल OBP ये भी 90 है, यही रीजन है। क्वाड्रिलेटरल ले लो। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP चारों एंगल हो। एंगल OAP प्लस APB प्लस दिस एंगल OBP प्लस दिस एंगल, सारा अभी सारा लेंगे हम ये AOB, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सारा एंगल बनता है। इन चारों का सम है 360। OAP पता है हमें 90, APB पता है हमें 80 गिवन है, OBP 90, तो पहले हम AOB निकाल लेंगे। 90 90 180 प्लस 80 260। तो एंगल AOB आ गया हमारा 360 माइनस 260 100। अब ये कंप्लीट एंगल आया है, यहां से यहां तक निकालना हमें केवल यहां से यहां तक है।
अब हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें ट्रायंगल ओ ए पी ओ बी पी, इनके सी पी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बन जाएंगे। तो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी, देखो तीन बातें, ओ बी पी है, एक तो ओ ए ओ बी इक्वल है भाई, रीजन अपने आप लिख लेना, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्यों? यहां क्या प्रूव किया हमने कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स होंगे वो हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो क्या रीजन आ जाएगा इसका? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तीसरा ओपी, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। तीन पॉइंट पूरे हो गए, तो ट्रायंगल हमारी ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट आ गई ओ बी पी के। ये मैंने लिख दिया, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आई तो इट मीन्स इनको 1 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2। लेकिन ये जो सारा एंगल है इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, 100। 1 + 2 100 है। जो ये ए ओ बी है यही तो सारा एंगल है, ए ओ बी को हमने 1 + 2 लिख दिया, और 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 1 + 1 लिख सकते हैं 100, ट्वाइस ऑफ 100, और एंगल 1 आ गया हमारा 100/2 50। तो एंगल 1 मीन्स जो एंगल हमें पूछा गया था पी ओ ए, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, ये इजी सम है, इंपॉर्टेंट भी है। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। किसी सर्कल का कोई डायमीटर है, उसके दोनों एंड्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, तो ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है इसमें, पी क्यू एक डायमीटर है किसी सर्कल का विद सेंटर ओ, पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। डायमीटर के दोनों एंड्स पे टेंजेंट्स है, तो ए बी एंड सी डी आर 2 टेंजेंट्स, कहां? एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव क्या करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों एंगल 90 के बनेंगे, ये भी और ये भी बनते तो चारों ही है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, लेकिन हमें दो लेने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से चलेंगे हम। तो एंगल ए पी क्यू नाइन्टी डिग्री, क्यों? वही रीजन बार बार बताया था, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये जो रेडियस क्या है, ओपी है, ओपी ही आगे जाके पी क्यू बना है, तो इसको एंगल ए पी ओ भी लिख सकते हैं हम, ए पी क्यू भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एंगल डी क्यू ओ या डी क्यू पी, ये भी 90 है, इसका भी वही रीजन है, तो ये भी 90, ये भी 90, देयरफॉर दोनों इक्वल हो गए। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। ये दोनों एंगल कौन से हैं? कभी भी दो पैरेलल लाइंस हो और कोई उनको ट्रांसवर्सल काटता हो, तो पैरेलल लाइंस के अंदर एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ और एक इस तरफ एंगल हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं।
तो एंगल दिस एंड दिस, ये दोनों नहीं, ये और ये, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब भी इक्वल हों लाइंस पैरेलल होंगी, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट टू कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। क्या प्रूव करना में कि कोई परपेंडिकुलर कहां, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहां जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसका होगा, टेंजेंट का। तो कोई टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा इट पासिस थ्रू द सेंटर, हमें प्रूव करना हो सेंटर से ही पास करेगा। गिवन क्या है, ए बी जो टेंजेंट, टेंजेंट है ए बी, टेंजेंट जब भी लिखो तो कोशिश करो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिख दो, एट पॉइंट पी। और एक्स हमने कोई और पॉइंट ले लिया भाई, एक्स इज ए पॉइंट सच दैट, कैसा एक्स, उन्होंने क्या कहा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो एक्स हमने ऐसा पॉइंट लिया कि एक्स पी परपेंडिकुलर है ए बी के। देखने से परपेंडिकुलर नहीं लगता है भी नहीं, लेकिन हमें मान लिया कि एक्स पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। हमें प्रूव क्या करना है अल्टीमेटली कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करेगा, एक्स पी पासिस थ्रू सेंटर ओ, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, सबसे पहला तो जब भी टेंजेंट आए जो मैंने बताया हुआ है, एंगल कौन सा लेंगे हम, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन है इसका, दोबारा वही एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। दूसरा, अगर एक्सपी गिवन है परपेंडिकुलर ए बी पे, अगर एक्सपी परपेंडिकुलर है ए बी पे तो एंगल एक्स पी बी ये भी 90 का होगा, एक्स पी बी 90। क्यों, गिवन है। हमें प्रूव करना है कि एक्स पी सेंटर से पास करेगा। अब देखो एक ही पॉइंट है पी, एक ही लाइन है ए बी, तो दो अलग अलग पॉइंट से दोनों एंगल इक्वल कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। ये तभी हो सकते हैं जब किसी तरह से एक्सपी ओपी के ऊपर आ जाए। एक्सपी, एक्स थोड़ा सा आगे भी ले सकते हैं हम, मान लो यहां एक्सपी है, एक्सपी यहां आके ओपी के ऊपर आ जाए, तभी पॉसिबल है। देयरफॉर OPB इक्वल टू XPB, बट दिस इज पॉसिबल, कब पॉसिबल है, ओनली इफ, केवल तभी पॉसिबल है जब XY कोइंसाइड कर जाए OPC। इफ XY नहीं, सॉरी XP, इफ XP passes through O, या XP coincides with OP, ऐसे लिख सकते हो। XP OP से coincide कर जाए, OP के ऊपर आ जाए, या XP इससे लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन इस लाइन के ऊपर आ जाए, तभी पॉसिबल है कि दोनों 90 डिग्री के हो सकते हैं। और अगर ये एक दूसरे के साथ मिल गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो उस केस में क्या है, वो सेंटर से पास करेगा ही करेगा। देयरफॉर XP passes through सेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये आसान सा सम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उसी तरह का सम है, अपने आप कर सकते हो, थोड़ा सा बताऊंगा। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से कोई टेंजेंट है, ए पॉइंट कहां है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ए पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, और जो टेंजेंट है
वो कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, रेडियस निकालना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ओ बी ए ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 डिग्री के सामने ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, आगे इसको निकाल सकते हो, अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3। कंसेंट्रिक बोलते हैं एक ही सेंटर हो जिनका, दो सर्कल्स बनाए गए हैं, दोनों का सेंटर एक है, सेम, इसलिए कंसेंट्रिक है। इनके रेडियाई अलग अलग है, बड़े सर्कल का रेडियस 5 है और छोटे का रेडियस 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ये बड़ा कोड, कोड क्या है, किसी भी सर्कल में इस तरह की लाइन, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जब ये सेंटर से पास कर जाती है तब ये डायमीटर बन जाती है। तो हमें प्रूव करना है कि लेंथ, फाइंड आउट द लेंथ निकालनी है कोड की ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये ऐसा कोड लेना है जो लार्जर सर्कल का तो कोड बने और स्मॉलर सर्कल को टच करे, यानी स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट हो गया ये। तो क्या पता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, और क्या पता है हमें, बड़े सर्कल का रेडियस 5 है तो ओ ए 5 आ गया, ओ ओ पी ये छोटे सर्कल का रेडियस बन जाएगा 3, और ए बी एक कोड है। कोड कैसा है, ये लार्जर सर्कल के लिए कोड है और स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है। ए बी की लेंथ निकालनी है, ये भी आसान सम है। पहले आप यहां जाओ, सिर्फ पहला पॉइंट तो वही लिखेंगे हम, एंगल ओ पी ए, बहुत बार आ गया ये, बार बार 90 डिग्री, रीजन अपने आप लिखना है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट ट्रायंगल बन गई, राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट ट्रायंगल या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ये, इसमें थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए पता है हमें 5, ओ पी 3, ए पी स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 25, 9 प्लस ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर क्या आ गया, 25 माइनस 9 16, तो ए पी आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब एक और रूल याद रखना है, सेंटर से किसी भी कोड पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। सिंस ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे, क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, और टेंजेंट के इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। देयरफॉर ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे और सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर ओपी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी और पीबी इक्वल हो गए, देयरफॉर एपी इक्वल पीबी। एपी हमने निकाल लिया 4, ए बी निकालना है, तो ए बी क्या है, एपी प्लस पीबी। एपी कितना है 4, पीबी कितना है वो भी इसके इक्वल है 4, तो ए बी आ गया 8 सेंटीमीटर। इसको ए बी इज इक्वल टू 2 ए पी भी लिख सकते हो, ए पी का डबल, ए बी इज इक्वल टू 2 ए पी, तो 2 इंटू 4 8, जैसे मर्जी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल लिया हमने एबीसीडी, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है कि सर्कल के को टच करता हुआ बाहर से, इंस्क्राइब होता है अंदर, सर्कमस्क्राइब बाहर, तो बाहर
चारों साइड इसकी टच करती है, पी क्यू आर एस पी। हमें प्रूव करना है जो साइड है ए बी प्लस सी डी, जो अपोजिट साइड है, इनका सम इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, ए बी सी डी कोरिलेटरल है भाई, और कैसा कोरिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल है, प्रूव करना है, वो इसमें दिया हुआ है। बिल्कुल इजी सम है। क्या बताया था अभी, थ्योरम नंबर 2 जो की थी 10.2 कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, वो 10.2 थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे हम। देखो पहले ये लिख लो, ए बी प्लस सी डी चाहिए हमें, ए बी प्लस सी डी। अब ए बी क्या है, ए बी को लिख सकते हैं हम ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। अब सी डी, सी डी को क्या लिख सकते हैं हम, सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी। ए बी लिया पहले हमने, ए बी को तोड़ के लिख लिया ए पी प्लस पी बी, आगे सी डी था, सी डी को लिख लिया सी आर प्लस डी आर। अब ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के, क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों सर्कल पे टेंजेंट है। तो एपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एस लिख सकते हैं भाई। पीबी, पीबी किसके इक्वल है, बी क्यू के, एक्सटर्नल पॉइंट बी से दोनों टेंजेंट है, तो पीबी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, बी क्यू लिख सकते हैं। सी आर, सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के, पॉइंट सी से टेंजेंट है, तो सी आर की जगह सी क्यू आ गया। आर डी, आर डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डी एस, क्योंकि ये भी दोनों टेंजेंट्स हैं डी पॉइंट से। तो हमने चारों को की वैल्यू चेंज कर दी। क्यों चेंज कर दी, यहां तुम लिख सकते हो, शुरू में भी लिख सकते हो, ए पी इक्वल ए एस और बी पी इक्वल बी क्यू और सी आर इक्वल सी क्यू और डी आर या आर डी इक्वल आर डी एस, ये सारे इक्वल है। क्यों इक्वल है, आगे लाइन लिख देना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इसके बाद लिखना है रीजन, ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस। अब इनको रीअरेंज करेंगे, हमें चाहिए क्या, एडी, एडी देखो क्या है, ए एस प्लस डी एस, ए एस भी है डी एस भी है, बस इनको रीअरेंजमेंट करना है, ए एस प्लस डी एस इकट्ठा कर लो, बी क्यू प्लस सी क्यू इकट्ठा कर लो। अब ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, ए डी हो गया, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया, बी सी हो गया। बिल्कुल आसान सा सम था, देखो बहुत आसान सम है, इंपॉर्टेंट सम है, दोबारा देख लें। ए बी प्लस सी डी, ए बी के पार्ट्स जो है वो लिख लेंगे ए बी, ए पी प्लस पी बी, सी डी सी आर प्लस डी आर या आर डी। अब चारों वैल्यू चेंज करनी है, ए पी ए एस के इक्वल है, पी बी या बी पी बी क्यू के इक्वल है, सी आर सी क्यू के इक्वल है, आर डी डी एस के इक्वल है। ये चारों वैल्यू चेंज कर दी। क्यों चेंज की, वो रीजन लिखना है ब्रैकेट में, ए पी इक्वल ए एस, बी पी इक्वल बी क्यू, सी आर इक्वल सी क्यू, आर डी इक्वल डी एस, और लास्ट में यहां एक लाइन लिख देनी है, टेंजेंट्स फ्रॉम, यहां एक लाइन लिख देनी है तुम्हें, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये लाइन लिख देनी, ये इसका रीजन हो गया। या चाहो तो स्टार्टिंग यहां से कर सकते हो, स्टार्टिंग में ऐसे लिख लो, ए पी इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये सारा लिख के ये रीजन लेके फिर सम शुरू कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे पहले। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ए बी सी डी, अभी हमने क्या किया था, क्वाड्रिलेटरल था, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम होगा, जो सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल को, वो एक्चुअल में रोम्बस होगा। तो यही सम दोबारा करना है, यही सम पहले दोबारा करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं, यहां तक एज इट इज करना है।
यहां तक करके ये वहीं से अपने आप करना है, यहां तक करके क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, जैसा उसमें लिखा था वैसे लिख लो, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। यहां तक तो वही सम दोबारा करना है। अब पैरेललोग्राम है इसमें, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। इट मींस ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। तो ए बी सी डी भी इसके इक्वल है, सी डी को भी हम ए बी लिख सकते हैं। ए डी और बी सी ये भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, ये भी दोनों इक्वल है, तो इसको हम ए डी प्लस बी सी को भी ए डी ही लिख सकते हैं। हम रीजन यहां लिख देंगे, क्यों, सिंस ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल बी सी, इक्वल है। क्यों इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। अब ये क्या आ गया, 2ab इज इक्वल टू 2ad, तो ab इज इक्वल टू ad। अभी तक हमने क्या किया था, ab प्लस cd इज इक्वल टू दिस। अब हमने कर दिया ab और ad इक्वल है, और ab और bc, जो bc तो देखो ab और cd ये तो पहले ही इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल आ गई, ab और ad, इसका मतलब चारों इक्वल आ गई। Therefore, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, और चारों साइड इक्वल हो गई तो पैरेललोग्राम की। Therefore, ABCD ये रोम्बस बन गया। तो वही सम करके थोड़ा सा इसमें आगे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स है। देखो ये एक टेंजेंट है एक्स वाई, ये एक टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश, दोनों पैरेलल हैं। अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सी पे एक और टेंजेंट आ गया ये। तो तीन टेंजेंट हो गई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये तो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। और तीसरा एक और टेंजेंट है ए बी। ए बी कैसे भाई, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये तो तीसरा टेंजेंट है, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई को, एक्स डैश वाई डैश को बी पे। प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। गिवन कर सकते हो, स्टेटमेंट में से लेना है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एक अनदर टेंजेंट है एट पॉइंट सी जो इंटरसेक्ट करता है, सारा इक्वेशन में से लिया गया है। प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी 90, ये भी इसमें दिया गया है। इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन है ओ सी, इसको मिलाएंगे हम। अब इसमें ट्रायंगल लेंगे दो, कौन कौन सी, ओ पी ए ओ सी ए। देखो ध्यान से इनको क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ओ पी ए ओ सी ए। इस सारे चैप्टर में एक तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। दूसरा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेगी। इसमें कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं भाई कैसे, तीन बातें ढूंढो, ओपी इक्वल ओ सी, एक तो हमें पता है ओपी इक्वल ओ सी, रीजन अपने आप लिख लेना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद ओ ए दोनों ट्रायंगल्स की साइड है, ओ ए इक्वल ओ ए, रीजन है कॉमन। और तीसरा एपी इक्वल ए सी, क्यों पता है रीजन तुम्हें, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओपीओसी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओ ए दोनों में है, कॉमन है, और पी ए या ए पी इक्वल टू ए सी या सी ए,
एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स हैं। तो 3 कंडीशन पूरी हो गई, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट आ गई OCA के। कौन से रूल से आई, चाहे वो भी ले सकते हैं, तीनों साइड का यूज हुआ तो SSS रूल से हमारी ये कॉन्ग्रुएंट हुई है। कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स लेंगे हम। Therefore angle 1 is equal to angle 2. Therefore angle 1 is equal to angle 2. ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 is equal to 4। प्रूव करना नहीं है, दोबारा बस ऐसे लिख देंगे। Similarly angle 3 is equal to angle 4। अब POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होंगे उन सारों का सम 180 डिग्री बनता है। एंगल 1 + 2 + 3 + 4, चारों का सम कितना है, 180 डिग्री। हमें जरूरत किसकी है, AOB निकालना है। AOB, इसमें कौन कौन से एंगल आता है, 2 और 3, तो इसमें 2 और 3 रखो, बाकी चेंज कर दो। 1 2 के इक्वल है तो 1 को भी हम 2 लिख सकते हैं, 4 3 के इक्वल है, 4 को भी 3 लिख सकते हैं। 2 और 3 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें इसी एंगल की जरूरत है। अब 2 भी 2 टाइम्स आ गया, 3 भी 2 टाइम्स आ गया, तो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 + एंगल 3 180। तो एंगल 2 + 3 इसको क्या लिख सकते हैं हम, AOB। तो एंगल AOB क्या आ गया, 180/2 90। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, तो इन दोनों के बीच का एंगल, एक तो ये एंगल लेना है, दूसरा इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है जिनका सम 180 डिग्री हो। किसके सप्लीमेंट्री, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको मिला लो। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ध्यान से समझो, दोबारा इक्वेशन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उनके बीच का एंगल, तो ये हो गया, और इस सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब इसका सम दूसरे सम के साथ मिलकर 180 बनेगा। दूसरा एंगल कौन सा, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, इसने जो एंगल बनाया कहां, सेंटर पे, यानी ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री करना है, बिल्कुल सिंपल सम है। गिवन PA एंड PB आर 2 टेंजेंट, लिख सकते हो अपने आप, ये अपने आप भी कर सकते हो सम। जो शुरू में सम किए थे हमने, सम नंबर 2 था, उसी की तरह है ये एंगल 90 डिग्री आएगा, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन अपने आप लिखना है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल OBP ये भी 90 डिग्री, रीजन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। अब कोऑर्डिनेटर ले लो भाई, इन कोऑर्डिनेटर OAPB, OAPB चारों एंगल लेंगे हम, एंगल OAP प्लस APB प्लस OBP प्लस AOB, चारों एंगल का सम बनता है 360। इनमें 2 एंगल की वैल्यूज हमें पता है, OAP 90, APB, OBP 90, AOB 360। तो एंगल APB
प्लस ए ओ बी इक्वल टू क्या आ गया 360, 90 प्लस 90 180, उधर जाके 180 माइनस हो गया 180। तो यही हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव क्या करना था कि एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का समय 180 डिग्री होना चाहिए। कौन कौन से एंगल? एक तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, एक जो लाइन ज्वाइनिंग था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, वो जो सेंटर पे बनाती है, यानी ए ओ बी और ए पी बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री करना था, वो हो गया। ये हम कर चुके। ये सबसे लेंथी सम है। ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कमस्क्राइब ध्यान रखना है, सर्कल के बाहर उसको टच करता हुआ एक ट्रायंगल बनाया गया है, और जो सर्कल है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सच द लाइन सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड। जो ये सर्कल बनाया गया है, जो टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है उसने बीसी को डिवाइड कर दिया बीडी और डीसी में, और ये बीडी और डीसी क्या हो गए 8 और 6, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। हमें ए बी और ए सी साइड निकालनी है। गिवन इसमें से लिख लेंगे। प्रूव करना है ए बी और ए सी निकालना है भाई। ज्वाइन करेंगे इसमें हमें, इसमें ध्यान रखना है ABC is a triangle circumscribing a circle of radius 4 cm which touches BC, AC and AB at point D, E, F. D तो दिया हुआ है, एक ये भी पॉइंट ले लेते हैं हम, इसको हमने E मान लिया, इसको हमने F मान लिया। कंस्ट्रक्शन है OA को ज्वाइन करेंगे भाई, OB को ज्वाइन करेंगे, OC को ज्वाइन करेंगे, OE को ज्वाइन करेंगे, OF को ज्वाइन करेंगे, ये सारे ज्वाइन करेंगे। अब कुछ बातें हमें पता है कि एक्शन पॉइंट से जो टेंजेंट है, जैसे CD है, किसके इक्वल होगा? ये CE के इक्वल होगा। जो BD है BF के इक्वल होगा। जो AE है वो AF के इक्वल होगा। तो एक तो इसका यूज करते हैं। CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमें पता है 6, तो ये भी 6 होगा। BD इक्वल टू BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तीसरा AE और AF ये इक्वल हैं, इनको हम मान लेंगे, हमें नहीं पता, X सेंटीमीटर मान लिया हमने इनको। अब साइड देखो, AB क्या है? AB में क्या आएगा? AF प्लस BF। AF हमें पता है X और BF हमें पता है 8, तो AB आ गई X प्लस 8। AC AE प्लस EC, AE कितना है? X और EC कितना है? इसके इक्वल तो 6। और BC ये हमें पता है भाई 8 प्लस 6 14। तो पहले तो तीनों साइड्स पता लग गई। अब क्या दिमाग में आ सकता है इसमें ट्रायंगल्स बनती है। एक तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी बड़ी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालने की हमारे पास एक तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस तरह से निकालते हैं। एक हीरोज फॉर्मूला होता है। तो हम इसका जो है एरिया, इसमें क्या पता है हमें? साइड पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, हालांकि इसमें कुछ एक्स अननोन क्वांटिटी है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम हीरोज फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे। दूसरा, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, ये 3 ट्रायंगल का सम है। एक ये और एक ये, इन 3 ट्रायंगल का सम है। तो इन तीनों ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता है, क्योंकि ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री एंगल है। तो इन तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं हम हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर के हिसाब से, और सारे का एरिया निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला के हिसाब से। दोनों को कंपेयर करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल का एरिया लेते हैं।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC for area of triangle ABC. ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले S निकालते हैं हम, A प्लस बी प्लस सी बाई टू. एस होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड को जोड़ देंगे. ABC साइड्स हैं ट्रायंगल की, तीनों ट्रायंगल की साइड्स को जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसको हम S बोलते हैं. क्या है साइड इसमें? x प्लस 8, x प्लस 6 और 14. तो ये क्या आ गया? x प्लस 8, x प्लस 6, 14 बाई 2. x 2x, 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28. 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कैंसिल आ गया, तो S आ गया x प्लस 14. तो एरिया क्या कैसे निकालते हैं हम ट्रायंगल का? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, सारे का स्क्वायर रूट. यानी जो हाफ पेरीमीटर लिया, इसमें से बारी बारी सारी साइड्स माइनस करनी है. पहले तो S लिखेंगे. S क्या निकाला? x प्लस 14. S माइनस A, x प्लस 14 में से कोई एक साइड माइनस कर दो. पहली साइड थी x प्लस 8, तो ये माइनस कर दी. अब S में से दूसरी साइड माइनस करनी है, x प्लस 6, ये माइनस कर दी. और अब S में से तीसरी साइड माइनस करनी है, तीसरी साइड 14 थी. तो ये क्या आ गया भाई? x प्लस 14, 6 आ गया, ये 8 आ गया. 6 इंटू 8, ये x आ गया. तो 6 इंटू 8 48x, x प्लस 14, ये हमारा स्क्वायर रूट. ये ABC ट्रायंगल का एरिया आ गया. अब हम तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे अलग अलग. OAC प्लस एरिया OBC प्लस एरिया OAB, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया लेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है भाई? जो बड़ी ट्रायंगल का एरिया है वो किसके इक्वल है? तीन ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल. कौन कौन सी? OAB, एरिया ट्रायंगल OAB प्लस OBC, एरिया ट्रायंगल OBC प्लस OAC, एरिया ट्रायंगल OAC. अब AOB का एरिया कैसे आएगा? AOB का एरिया हाफ इंटू बेस के क्या है इसका? AB परपेंडिकुलर OF, हाफ इंटू AB इंटू OF, हाफ इंटू AB इंटू OF प्लस AOB का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू OBC का. OBC का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू BC इंटू OD. और OAC का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू AC इंटू OE. हाफ इंटू AB, कितना है AB? x प्लस 8. और रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, सारे 4 बनेंगे. तो हाफ इंटू AB क्या था? x प्लस 8 इंटू 4. हाफ इंटू BC कितना है? 14 इंटू 4. AC कितना है? x प्लस 6
इंटू 4, ये कैंसिल हो गया 2 से, सारी जगह कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया ये 2 तो कॉमन ले लेते हैं हम सारे में से, ये बच गया x प्लस 8, 2 कॉमन ले लिया 14, 2 कॉमन ले लिया x प्लस 6, तो 2x प्लस x 2x 14 6 20 28, 2 और कॉमन ले लो यहां से 4, ये पहले 2 था, एक 2 और कॉमन ले लिया हमने यहां से, तो ये x प्लस 14 आ गया, यानी 4 इंटू एक्स प्लस 14, ये आ गया। ये सारा एरिया किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, और ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या है? ये इसके इक्वल है, यानी 48x x प्लस 14, इस सारे का स्क्वायर रूट इसके इक्वल आया है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर से तो स्क्वायर रूट हट गया सिंपली, इधर स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर, स्क्वायर लिख लो या 2 बार लिख लो, एक ही बात है। इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, इसका स्क्वायर किया 4 का 16 x प्लस 14 स्क्वायर, उसको मैंने अलग अलग लिख लिया, क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, 16 से कट गया ये 3 पे, तो इधर क्या बच गया हमारा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2 7। अब x आ गया तो सारी साइड्स निकाल सकते हैं हम। साइड्स कौन कौन से निकालनी है हमने? ए बी और ए सी। ए बी क्या है? x प्लस 8, ए बी x प्लस 8, x की वैल्यू 7 आई, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, 15। और दूसरी साइड ए सी, ए सी क्या है? x प्लस 6, x की वैल्यू 7, तो ये हमारी दोनों साइड्स आ गई। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा थोड़ा सा समझो। सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं, जितना सी डी है उतना सी ई है, जितना बी डी है उतना बी एफ है, जितना ए ई है उतना ए एफ है। ये 8 है, ये भी 8 आ गया, ये 6 है, ये भी 6 आ गया, ये हमें पता नहीं, इसको हमने x मान लिया, तो ए बी क्या आ जाएगा? ए एफ प्लस बी एफ। ए एफ कितना है? x, बी एफ कितना? 8, x प्लस 8, ऐसे ही ए सी x प्लस 6, बी सी दोनों का ऐड किया 14। ये एक बार हम सारी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हीरोज फॉर्मूले से, और उसको किसके इक्वल कर देंगे? 3 अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया के प्लस के इक्वल कर देंगे। एक जगह हमें रूल लगाना है हीरोज फॉर्मूला है, एक दूसरी जगह रूल लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें एस निकाल देंगे, एस इंटू एस माइनस ए, ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। और यही एरिया 3 अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया का प्लस है, इनका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर के हिसाब से लेंगे। जो ये परपेंडिकुलर है सारे, ये सारे रेडियस है, रेडियस हमें 4 पता है, तो वैल्यूज पुट करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट सम रह गया, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग है, इसमें भी सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ, यानी सर्कल के बाहर सर्कल को टच करता हुआ, 4 पॉइंट्स पे टच करेगा। तो जो अपोजिट साइड है, अपोजिट कौन कौन सी है? ए बी की अपोजिट सी डी या डी सी। तो ये जो अपोजिट साइड है वो क्या करेगी? सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगी सेंटर पे, ए बी और सी डी। तो ए बी ने कौन सा एंगल बनाया? ए ओ बी। सी डी ने कौन सा बनाया? सी ओ डी। ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का सम 180 है। कौन कौन से? एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी, एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी या डी ओ सी, एक ही बात है। ऐसी ही अपोजिट साइड है ए डी और बी सी। तो ए डी कौन सा एंगल बनाएगा? ए ओ डी प्लस
BC कौन सा बनाएगा, BOC, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। गिवन क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब करता है, 4 पॉइंट्स पे टच करता है। प्रूव क्या करेंगे, जो ऑपोजिट साइड है वो जो सेंटर पे एंगल बना रही है, तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, उनका सम 180 डिग्री करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो चारों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनको हम मिला देंगे सेंटर से। अब इसमें भी मैंने बार बार कहा, ज्यादातर मैक्सिमम क्या यूज होगा, एक तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री, इसका यूज है। दूसरा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ती है। अब इसमें 2 ट्रायंगल्स लेंगे हम, कौन कौन सी, OAS, OAP या AOS ऐसा मर्जी कह लो, AOS, AOP, ये लेते हैं। इन ट्रायंगल AOS एंड AOP, देखो जरा इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। वही 3 बातें, OSOP इक्वल है वही, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OAOA इक्वल है, क्यों, कॉमन साइड। और AS इक्वल AP, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। OSOP इक्वल है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OAOA इक्वल है कॉमन है, AS इक्वल AP है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। 3 रीजन पूरे हो गए तो ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। रीजन लिखना चाहो तो SSS रूल से हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब एंगल 8 = 7 आ गया। इस ट्रायंगल का 8 एंगल, इसका 7, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे 8 और 7 इक्वल है ऐसे ही क्या होगा, 5 और 6 इक्वल होगा, ऐसे ही 3 और 4 इक्वल होगा, ऐसे ही 1 और 2 इक्वल होगा। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख सकते हैं। अब एक ही पॉइंट पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना होता है, 360। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8, सारों का सम है 360। अब इसमें से हमें लेने किस तरह से हैं, AOB और DOC चाहिए। AOB इसमें एंगल है 6 और 7, DOC 2 और 3, तो 2 3 6 7 लेंगे, बाकी चेंज कर देंगे। 1 की जगह क्या जाएगा, 2 ऐसे ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 4 की जगह क्या आ गया, 3, 5 की जगह 6 की जरूरत पड़ेगी, 7 की जरूरत पड़ेगी, और 8 की जगह भी 7। एंगल 2 टाइम्स, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, सारे 2 बार हैं। 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 + 3 + 6 + 7 360। अब 2 + 3 को इकट्ठा क्या लिखेंगे हम, एंगल COD या DOC, जो मर्जी लिख सकते हो, एंगल DOC। 6 और 7 इसको इकट्ठा क्या लिखेंगे, AOB, इक्वल टू क्या आ गया, 360/2 180। यही प्रूव करना था हमें, एंगल AOB + DOC इक्वल टू 180 डिग्री। आगे दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगला पॉइंट ऐसे लिख देंगे हम, एंगल AOD + BOC 180। तो सारा का सारा चैप्टर इसमें एक ही वीडियो में हो गया है। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो मिलेंगे आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।